क्वालिटी एजुकेशनल के साथ साथ स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी का होना भी ज़रूरी है। लेकिन आजकल के ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिर्फ स्टूडेंट से पैसा ऐंठने में लगे हुए हैं। ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के भीड़ के बीच लर्निंग पॉइंट एक नई मिसाल कायम कर रहा है। लर्निंग पॉइंट कोई स्कूल नहीं बल्कि एक कोचिंग सेंटर्स है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट की तादाद किसी अच्छे खासे स्कूल से भी ज़्यादा है। कोलकाता के सेकेंड लाइन में स्थित लर्निंग पॉइंट कोचिंग सेंटर में लगभग 700 स्टूडेंट पढ़ते हैं। अपने स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ एक नए तजुर्बे से रूबरू कराने के लिए लर्निंग पॉइंट ने आर्केड एरिना में एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें सेंटर्स के सैकड़ों स्टूडेंट ने मुख्तलिफ खेल मुकाबले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बता दें कि चंद दिन पहले लड़कों के लिए भी एक स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें लर्निंग पॉइंट कोचिंग सेंटर के सैकड़ों बॉयज स्टूडेंट शामिल हुए थे। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट में स्टूडेंट को हौसला अफजाई करने के लिए लर्निंग पॉइंट के डायरेक्टर आसिफ इकबाल और CEO तौसीफ इकबाल के साथ साथ टीचर्स आदिल इकबाल, आकिब इकबाल, साजिल साहिल, किरण आफरीन, इफ्तिखार आलम, मोहम्मद साजिब, सकलैन मतीन, शगुफ्ता परवीन, एडमिन हेड शब्बीर आलम और SRO मोहम्मद शारिक भी वहां मौजूद थे। इस मौके पर लर्निंग पॉइंट के डायरेक्टर आसिफ इकबाल ने कहा कि तोपसिया में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स है, लेकिन लर्निंग पॉइंट उन सब से अलग है, क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं बल्कि स्टूडेंट के ओवरऑल ग्रोथ पर फोकस करते हैं, उन्हें सही सजेशंस देते हैं, उनकी ज़रूरत के मुताबिक उन्हें गाइड करते हैं। हम स्टूडेंट को एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हमारे सेंटर्स का सक्सेस रेट 90% से भी ज़्यादा है। लर्निंग पॉइंट का क़याम 1998 में हुआ था। तब से लेकर आज तक 12,760 से ज़्यादा स्टूडेंट लर्निंग पॉइंट में पढ़ाई कर मुख्तलिफ एग्जाम्स में पास हो चुके हैं। हमारा फीस स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ कोचिंग हासिल करते हैं। जल्द ही हम लोग ना सिर्फ कुछ और सेंटर शुरू करने वाले हैं बल्कि एक स्कूल भी खोलने की भी हमारी प्लानिंग है। आइए सुनते हैं कि लर्निंग पॉइंट कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स और स्टूडेंट ने क्या कुछ कहा। पहले तो अस्सलाम वालेकुम सारे लोगों को। और ये शायद तोपसिया में पहली बार है कि किसी कोचिंग सेंटर ने लड़कियों के लिए एक स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइजेशन किया। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये महसूस किया अपने टाइम में भी और अभी भी कि हमारे स्कूलों में मेन करिकुलम ठीक से होता नहीं है, तो को करिकुलर एक्टिविटी क्या होगा। और जब भी किसी से पूछते हैं को करिकुलर एक्टिविटी के बारे में, इवेंट के बारे में, फंक्शन के बारे में, कल्चर फंक्शन के बारे में, टैलेंट एग्जीबिशन के बारे में, तो यही सवाल मिलता है हमारे 700 स्टूडेंट जो अभी करंट है कि सर हमारे स्कूलों में नहीं होता। और हमारे कोचिंग में जो भी बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं वो सारे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के। तो मैंने तौसीफ सर ने, इफ्तिखार सर ने, शब्बीर सर ने, आकिब सर ने, नासिर सर, अली सर के अंडर लीडरशिप में ये तय किया कि क्यों ना एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ साल भर हम लोग अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई के अलावा स्पोर्ट्स का मौका दे, टैलेंट एग्जीबिशन का मौका दे, कल्चरल फंक्शन में पार्ट करने का, चाहे वो डांसिंग हो, एक्टिंग हो, उसका मौका दे, एक एक्सकर्सन पे लेके जाया जाए, हिस्टोरिकल टूर पे लेके जाया जाए। तो मेरा टारगेट यही था कि वो लड़कियां जिनको मौका नहीं मिलता है वो लड़कियों को मौका मिला जाए। और एक चीज़, कुछ लड़कियों ने कहा सर मैं हिजाब में रहूँगी, मैं नकाब में रहूँगी, क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? तो मुझे लगा यही तो वो बैरियर है जिसके बिना पे लड़कियाँ आगे नहीं आती। तो मैंने बोला बिल्कुल हिजाब हो, नकाब हो, आप बिल्कुल आइए, पार्टिसिपेट कीजिए और एक दिन फील करके देखिए। तो विदाउट एनी चार्जेस हम लोगों ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया और ये कोशिश की कि लड़कियों को वो जगह दिया जाए, वो मौका दिया जाए कि जहां वो एक ऐसा दिन एंजॉय कर सके जो सिर्फ बड़े स्कूल के लड़कियों को ही मौका मिलता है। अभी हम लोगों ने बॉयज़ क्रिकेट टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करवाया था जहां बहुत सारे लड़के पहली बार किसी टर्फ में खेल रहे थे। आज यहां 200 प्लस लड़कियां हैं जो पहली बार टर्फ में या स्पोर्ट्स में स्टिकर लगा के आई, तो उनके चेहरे पर वो खुशी देखकर खुशी होती है। इसमें तौसीफ सर ने मेहनत किया, स्पॉन्सरशिप दिया, आकिब सर ने किया और ये मेरा भाई और ये हमारा टीम है। एक ऑपरेशन के बगैर ये कभी मुमकिन नहीं होता। हमारी लेडी टीम में वन एंड ओनली द वन मैन आर्मी किरण मैम है,
और ये तमाम लोगों ने मिलकर साथ देकर इसको पूरा किया। तो मेरा इन शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों ने लर्निंग पॉइंट में एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि साल भर में पढ़ाई लिखाई के अलावा हम लोग क्रिकेट टूर्नामेंट करवा सके, हम लोग स्पोर्ट्स करवा सके, हम एक्सकर्सन करवाए, स्टडी टूर करवाए, एग्जीबिशन करवाए, फेयर करवाए, डिबेट करवाए और साथ साथ में वो रिजल्ट दे जो बड़े बड़े स्कूलों में हो। दो वजह है। एक बात ये कि हमारा ये कोचिंग सेंटर तूपसिया का पहला कोचिंग सेंटर है जहाँ ये कल्चर शुरू हुआ। ये हमारा 27वां साल है और एनुअल फंक्शन अक्टूबर को हम लोग 27वां करेंगे। हम अलग इसलिए क्योंकि हम लोगों ने ज़मीन से उठकर उन स्कूलों को देखा है जहाँ हम पढ़े, मेरे बड़े भाई पढ़े, मेरे छोटे भाई पढ़े कि परेशानियाँ क्या है। हमने देखा कि कोचिंग में एक ज़ेरॉक्स के लिए बच्चों से पैसा लिया जाता है। हम सोचे हमारे बच्चियों को ज़रूरत ना पड़े। हमने देखा है कि एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए टीचर के पीछे बच्चे लगे रहते हैं, तो हम प्रोएक्टिव होकर एक्स्ट्रा क्लासेस और उनको रेमेडियल क्लासेस देते हैं। हमने देखा है कि फ़ी 400-500 होने के वजह कर छोटे जगहों में लोग चले जाते हैं क्योंकि वहाँ फ़ी कम है, लेकिन हम उसी फ़ी में 6-7 स्पेशलाइज टीचर के थ्रू काम करवाते हैं। हम मॉक टेस्ट करवाते हैं, हम क्लास टेस्ट करवाते हैं, हम वीकली टेस्ट करवाते हैं, हम मेंटरशिप करवाते हैं और तभी हमारा जो मिशन है, मिशन बेटर देन बिफोर, वो पूरा होता है कि आप जैसे लर्निंग पॉइंट में आएंगे आप उससे बेहतर बन के यकीनन बाहर जाएंगे। तो ये हमारा मिशन है और ये हमारा आर्मी है। तो क्या एडमिशन कब से शुरू हो रहा है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कितने बच्चे हैं? अभी तो लर्निंग पॉइंट में 9-10 का एडमिशन स्टार्ट हो रहा है और हमारे यहाँ टोटल 700 प्लस बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो स्कूलों में भी नहीं होता है। और हमारे 6 से लेकर माध्यमिक तक और फिर 11 से लेकर BA BCom और फिर हम टीचर ट्रेनिंग करवाते हैं और डिस्टेंस कोर्सेज में MBA MA और बाकी कोर्सेज हमारे पास है। तो फ़ी हमारे यहाँ 400 से शुरू होता है, सारा सब्जेक्ट्स करवाते हैं, वीकली 6 क्लासेस करवाते हैं और तब कहीं जाके वो सुकून मिलता है कि जो हम चाह रहे थे वो हम दे पा रहे हैं। 1998 में हमारे 2 बड़े भाइयों ने, अली इकबाल और नासिर इकबाल ने इसको शुरुआत किया था। उनको देखकर सीखा, इनिशिएटिव आइडिया प्लान उन्हीं का है। तो उसके बाद शुरुआत किया। हमारा सक्सेस रेट माध्यमिक और HS में लास्ट बार भी 220 से 250 बच्चे अपीयर किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 242 लोग पास किए। इसके लिए ताली तो सब बजाएगा। 98 पॉइंट प्लस सक्सेस रेट होता है, 96 पॉइंट प्लस सजेशन मैच करता है। थ्रू आउट हम लोग जो स्टडी मटेरियल्स देते हैं वो बड़े बड़े एकेडमिक्स NCERT को हम लोग एडिट करके अपने हिसाब से कोर्स करिकुलम प्रोवाइड करते हैं। तो यही वजह है और हम चाहते हैं कि और बच्चे हमारे साथ जुड़े। अभी हम नए स्कूल लेकर आ रहे हैं, लर्निंग पॉइंट हम नया ब्रांच लेकर आ रहे हैं चौभागा में, हम नया ब्रांच लेकर आ रहे हैं पिकनिक गार्डन में, हम एक मॉन्टेसरी स्कूल लेकर आ रहे हैं जहाँ पे उन बच्चों को, क्योंकि मैंने फील किया कि जो 8-9 से वो फाउंडेशन लेकर नहीं आते हैं ना, उनको ट्रीट करने में, पॉलिश करने में दिक्कत होती है। तो हम चाहते हैं 3 साल के बच्चे हमारे पास आए और एक जॉब लेके बाहर जाए। तो मॉन्टेसरी से शुरू करेंगे, उनको एक जॉब देकर ख़त्म करेंगे। तो अगला हमारा जो मिशन है वो स्किल डेवलपमेंट का है जो 12 के बाद शुरू करेंगे ताकि बच्चियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से वो जॉब भी ले सके। तो 3 साल के बच्चे लर्निंग पॉइंट में आएंगे और फिर एक 18 साल ट्रेनिंग के बाद एक जॉब लेके घर में जाएंगे जो हमारे मिडिल क्लास में कमियां उसको पूरा करेंगे। हम सिर्फ जस्ट इतना बोलना चाहेंगे कि इन लर्निंग पॉइंट वी मेक ऑल द एफर्ट्स टू मेक स्टूडेंट बेटर एंड बेटर। सो मैं खुद ही लर्निंग पॉइंट से स्टार्ट किया, मेरा कोचिंग सेंटर भी यही है। मैंने बहुत छोटे सिरे से स्टार्ट किया था, छोटे स्कूल से पढ़ना स्टार्ट किया था। यही आसिफ सर है, यही नासिर सर है जिन्होंने हमें ट्रेन किया और आज मैं 96% के स्कोर से मैं निकला LP से, सेंट जेवियर्स कॉलेज ज्वाइन किया एंड नाउ वर्किंग इन ITC। सो मेरा भी मिशन यही है कि स्टूडेंट को कैसे करके बेहतर बनाया जाए, लाइफ में आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम हर एक कोशिश करते हैं। तो ये स्पोर्ट्स भी आपको उसी का एक झलक है, कैसे करके LP में हम लोग सारा चीज़ को फॉलो करते हैं, एग्जीबिशन से लेके, स्पोर्ट्स से लेके, एनुअल फंक्शन से लेके, ताकि स्टूडेंट्स लोग को कभी भी ये फील नहीं हो कि हमारे कोचिंग में सिर्फ पढ़ाई होता है और उसके अलावा कुछ नहीं होता है। सो वी मेक ऑल द एफर्ट्स टू मेक स्टूडेंट बेटर इन देयर लाइफ सो दैट दे कैन अचीव ऑल दे वांट इन देयर लाइफ। बस मेरा इतना ही कहना है। इसके लिए ज़ोरदार ताली हमारे बच्चों के लिए जिन्होंने हर एक इवेंट को सक्सेसफुल बनाया है अपने हर एक एफर्ट से। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वंडरफुल पीपल। मोस्ट एक छोटे से हम आसिफ सर के साथ हम बचपन से ही, हम उनकी बहन है, हमको वो पढ़ाए भी, उसके बाद हमको LP में पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए भी मौका दिया गया। और हम भी यही चाहते हैं कि जब तक हम LP से जुड़े रहें, अपने तमाम बच्चों को मोटिवेट करते रहें, अच्छे से पढ़ाते रहें और यही हमेशा कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे लर्निंग पॉइंट के साथ जुड़े और हम लोग उन्हें सपोर्ट कर सकें। एंजॉय कर बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जी। ये तो मेरी बहन है, पहली बात इंजॉय का, जहाँ तक बात है इंजॉय अगर नहीं करी होती तो इसके बच्ची है, बच्चियों का ख्याल रखती है, घर में पढ़ाती है। 11 घंटा 10 घंटा डेली पढ़ाना किसी को वो बहुत ही मुश्किल बात है। अगर ये तभी मुमकिन है जब वो काम सिर्फ काम ना जज्बा बन जाए, शौक बन जाए। तो इसके लिए तो मैं क्लैप करूँगा किरण मैम के लिए। 8-10 सब्जेक्ट अकेले पढ़ाती है, सबको डील करती है और रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह 90% प्लस देती है हमको। थैंक यू किरण फॉर बीइंग विद मी। अगर चेंजेस की बात की जाए तो चेंज बहुत ज़्यादा ही आया है। आप अगर पूरे तोपसिया में देख लें तो तोपसिया में अगर आप एक सर्वे भी करा लें तो आपको मैक्सिमम
जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है, आपको तोप्सिया का मेजॉरिटी लर्निंग पॉइंट में मिलेगा। और हम लोग सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि जो बहुत अच्छे क्वालिटी वाले हैं, जैसे और भी इदारे हैं जहाँ पे क्वालिटी स्टूडेंट्स को ले लिया जाता है पहले, और उसके बाद जो मतलब उतने अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं जो 50% अचीव कर पाते हैं, हम लोग ब्रश अप करके अभी भी हम लोग कम से कम 11-12 में ये टारगेट है हमारा कि कम से कम अगर 10 में अगर उसका मान लीजिए 40% आया है तो 60, 65, 70% आया, तो लोग क्या कर रहे हैं ना, अच्छे को और अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छे को अच्छा करना में उतना सलाहियत आपकी नहीं दिखती, लेकिन हमारे सलाहियत ये है कि जो नीचे भी है बच्चे जो उतना अच्छा ग्रेड नहीं ला पा रहे, फिर भी उनको इस तरीके से ब्रशअप किया जा रहा है, इस तरीके से मेहनत कराया जा रहा है, जज्बा उनके अंदर एक पैदा किया जा रहा है और अच्छा नंबर ला रहे हैं और अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छे हैं। आज जिस वजह कर हम लोग यहाँ पे है, ये पहले बार मेरे ख्याल से लग रहा होगा कि कोई कोचिंग सेंटर इस लेवल पे जाके करवा रहा होगा। और अक्सर ही आपने देखा होगा कि 11-12 जो बच्चे बड़े होते हैं, 10 के बच्चे, उन लोगों को स्पोर्ट्स में स्कूल तक ही महदूद है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट पे बिलीव करते हैं और उसी पे काम कर रहे हैं। देखिए, आपको भी पता होगा, आप भी स्कूल में पढ़ाई किए होंगे, हम लोग भी किए हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग का मेमोरी में क्या है, पूरा 10 साल का सिर्फ एक ही कुछ मेमोरी होगा जो स्कूल से कभी लेकर गया होगा, कोई पिकनिक में या कोई फंक्शन हुआ होगा। हम लोग मैनेजमेंट टीम क्या चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है ना, हर साल कोई ना कोई नया एक्टिविटी करे ताकि उन लोग के पास मेमोरी का कमी ना रहो। कितना फ़ायदा होगा इन बच्चों को इससे फ़ायदा आने वाला फ्यूचर में, जब उन लोग अपने बच्चे लोग को बताएंगे ना कि बेटा ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं, कहाँ किए, तो लर्निंग पॉइंट में किए, तो ये जो मेमोरी है ना, ये मेमोरी हम डालना चाहते हैं उन लोग के पास, ठीक है, ताकि उन लोगों को ज़िंदगी भर याद रहे कि हमें कोचिंग सेंटर में, ऐसा कोचिंग सेंटर में थे जहां हर साल कुछ ना कुछ हुआ करता था। ऐसा नहीं कि 10 साल में सिर्फ एक इवेंट हो रहा है। तो ये मेरा मिशन है, ये मेरा टारगेट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर आपको हम बोले जाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, उस पर फोकस किया गया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में। तो हम लोग एक भले ही स्कूल नहीं है, फिर भी हम लोग उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। दिसंबर में आपका हमारा एक्सकर्शन हुआ, अभी बॉयज़ स्पोर्ट्स हुआ, फिर अभी आपका गर्ल्स स्पोर्ट हो रहा है, उसके बाद इवन हम लोग मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके बाद रमज़ान में हमारा इफ्तार का भी प्रोग्राम रहता है। तो हम लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, और जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, जो 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो आया है, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी पहले भी करते हैं, अब और हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए हैं। सवाल ये है कि हिजाब को लेकर पूरा इंडिया में एक कंट्रोवर्सी चल रहा है। आप हिजाब में आती हैं, पढ़ाती हैं, कुछ आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? बिल्कुल नहीं, इसके लिए हमें पूरी तरह से आज़ादी है। पूरी तौर पे सर हम लोग को सपोर्ट करते हैं कि आप हिजाब में रह करके अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी को शो कर सकते हैं, ठीक है। हमारे एजुकेशन का मतलब होता है ऑलराउंडर डेवलपमेंट करना किसी स्टूडेंट का, तो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि आप हिजाब में हैं तो, या बिना हिजाब के है तो, उसको देख करके अगर आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटी से हटाया जा रहा है तो ये रॉन्ग हो जाता है। लेकिन हम लोग को सर, आसिफ सर और हमारी पूरी टीम हम लोग को सपोर्ट करती है। एक्चुअली मैं यही कि स्टूडेंट हूँ जो कि यहाँ की सारी चीज़ों को अच्छे से बेहतर से जानती हूँ। मैं उस लेवल से आ रही हूँ जहाँ पे मुझे पढ़ना लिखना, मतलब सुन लीजिए कि हम उतना ज़्यादा नहीं करते थे पढ़ाई लिखाई, और मुझे बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर है जहाँ पर बोला गया कि नहीं आप यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब मैं एलपी आई और एलपी आने के बाद मुझे लगा कि मेरे अंदर कैपेसिटी है जो कि अभी तक किसी को नहीं दिख रहा था, और ये सर ने मेरे अंदर से बाहर निकाला, और माशाल्लाह मैं हमेशा फर्स्ट डिवीज़न और कैप्टन की पोस्ट पे रही, और आगे जाकर के अभी इस पोजीशन पे हूँ कि अभी मैं लर्निंग पॉइंट में टीचिंग कर रही हूँ। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं इससे बहुत हैप्पी हूँ। और सर का जो भी मकसद है ना कि टीचर अगर एक स्टूडेंट को पूरी तरह से डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ बॉयज़ नहीं आते, गर्ल्स आते हैं, चाहे वो हिजाब में हो या बिना हिजाब के हो, वो हर तरीके से लड़कियों को सपोर्ट करते हैं और ऐसे ऐसे फंक्शंस कराते हैं या फिर ऐसी एक्टिविटी कराती हैं जहाँ पे हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वहाँ पे वो हिस्सा ले और आगे बढ़े, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक लड़की हो करके अगर हम सिर्फ घर रह करके सिर्फ पढ़ाई करके वहीं तक महदूद रह जाएंगे तो हमारी पर्सनालिटी टोटली डेवलप नहीं हो पाएगी। तो पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए हर चीज़ में, हर फील्ड में आगे आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्पोर्ट्स भी कराया जाता है, एनुअल फंक्शंस भी कराए जाते हैं, ट्रिप भी दिया जाता है कि नई नई जगह को देखें, नए इन्वायरमेंट से मिले और नए लोगों से मिले, नए आइडियाज़ को हम लोग गेन करें। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारा चीज़ हमको एलपी में मिलता है, कहते हैं कॉम्बो पैक, तो वो सारा कॉम्बो पैक हमें एलपी में मिलता है। सो थैंक यू सो मच एलपी एंड एलपी टीम, और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए एक स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम इंशा अशरफ है। सबसे पहले हम लोग सर से, आसिफ सर से लिटरली हम लोग खुद पर्सनल इंस्पायर हुए कि सर हम लोगों को हर चीज़ में आगे रखते हैं, चाहे हम लोग अच्छा पढ़े ना पढ़े वो मैटर नहीं करता, किसी भी जगह में जाने से ये समझ नहीं आता, ना पढ़े तब भी
क्योंकि सर हम लोगों को हमेशा आगे इस तरह रखते हैं कि वो खुद से ही हम लोग पुश हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे में ये चाहत नहीं भी होती है कि हम एलपी में आते हैं, वो डम बच्चे होते हैं, लेकिन एलपी में आके उनके अंदर एक अलग निखार आ जाता है कि वो हर चीज़ में आगे हो जाते हैं। हम लोग एलपी को इस मुकाम पे देखना चाहते हैं कि आने वाले सारे जनरेशन इस तरह एलपी को उस मुकाम पे पहुंचाए कि सारी दुनिया इस नाम से जाने कि एलपी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोगों को एजुकेशन से हर चीज़ प्रोवाइड करता है। स्पोर्ट्स में हम लोग कभी स्कूल में खेले, लेकिन इस तरह का कोई ऐसा मतलब मकसद नहीं था कि हाँ स्टूडेंट को एक अलग तरह से एंटरटेन करना है या फिर एक अलग तरह से निखार देना। लेकिन हम लोगों को एलपी से ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं और एलपी के साथ इस चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। माय नेम इज़ सूफिया हसन, आई एम पार्ट ऑफ लर्निंग पॉइंट। ये ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग के लिए रखा गया है एलपी क्वींस बोल के, ये सर जाहिर सी बात है एलपी क्वींस तो हम लोग को सर बहुत मतलब रिस्पेक्ट देते हैं कि अपना नहीं सिर्फ बॉयज़ को नहीं हम लोग को आगे बढ़ाना है, गर्ल्स को भी आगे बढ़ाना है। हर फील्ड में गर्ल्स को पीछे नहीं छोड़ा जाता, चाहे वो किसी भी बेस पे हो। हम लोग को हमेशा वो मतलब एक हेल्प करते हैं, एक बैकबोन हम लोग कहें कि हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, छोटा हो बड़ा हो चाहे कोई भी हो मैटर नहीं करता। लेकिन सर हम लोग के लिए खड़े रहते हैं, कुछ भी अगर हम लोग को प्रॉब्लम भी होता है 1 to 1 हम लोग से बात करते हैं। हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम एक एवरेज स्टूडेंट थे जब एलपी आए, उसके बाद आज हम बेटर देन बिफोर है। पहले हम एकदम मतलब लो थे, उसके बाद हम आज हम है कि कैप्टन भी है और हम फर्स्ट भी है और मतलब बहुत अच्छा माशाल्लाह रिजल्ट एलपी हमको दे रहा है। तो थैंक्स एलपी। एलपी के हर एक जो भी मतलब स्टूडेंट्स है सारे ही पार्टिसिपेट किया है और यहाँ से हर एक स्टूडेंट इंस्पायर हुआ है। और मैं यहाँ पर क्लास 7 से ही पढ़ रही हूँ और अभी मैं क्लास 11 में हूँ। और मेरा जब स्टार्टिंग में जब यहाँ आई थी तो मेरा बहुत ही ज़्यादा मेरे रिजल्ट में भी बहुत इश्यूज़ होता था, पर अभी मैं क्लास 11 में और मेरा 5 साल हो गया है और मैं अभी बेटर। हाँ, पहले तो सबसे पहले हम लोग के जो आसिफ सर है वो उनसे हम लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। आसिफ सर अलग अलग टाइप से मतलब जो टेस्ट वगैरह रहता है तो टेस्ट में अगर कोई स्टूडेंट जैसा होता है कि नहीं आता है या फिर अच्छा नहीं करता है तो वो लोग जो अच्छा नहीं करता है वो लोग के लिए सर एक ऐसा करते हैं कि जैसे कोई ट्रीट रख देते हैं ताकि जो नहीं भी पढ़ने वाला है वो भी अच्छा से अपना प्रॉपर काम कर सके, प्रॉपर पढ़ाई कर सके, ताकि कम से कम ट्रीट के लिए वो लोग पढ़े। तो इसी के लिए सर लोग अलग अलग टाइप का ट्रीट रखते हैं, अलग अलग टाइप का फंक्शन करते हैं ताकि हम लोग बोर ना हो जाए। क्लास में भी सर बोलते हैं कि हर वक्त पढ़ाई नहीं, 1-2 मतलब हंसी मजाक होता है पढ़ाई के साथ साथ। बहुत अच्छा से सर हम लोग को समझाते हैं। और आसिफ सर मतलब मेरी ज़्यादातर फैमिली मेम्बर लोग भी आसिफ सर से पढ़ी है, जैसे मेरी आंटी है, मेरे चाचू है, ज़्यादातर सब आसिफ। उम्र दराज तो नहीं लगते हैं क्या? तो आसिफ सर छोटे से पढ़ा रहे। आसिफ सर एटलीस्ट जब वो 11 में थे तो वो खुद 11 के स्टूडेंट लोग को पढ़ाए थे। और बहुत सारा मतलब हम लोग के लिए ट्रीट वगैरह भी रखे हैं सर के, जो नहीं भी पढ़ने वाला है वो लोग भी पढ़ना स्टार्ट कर दें। मैं भी एक एलपी की स्टूडेंट है, मेरा नाम भी मरियम कादिर है। और एलपी में अगर आप आइएगा, एक एलपी नाम ही एक लर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे सीखना ही कैसे सिखाया जाता है बहुत बेहतर। हम तो अगर मेरी तरफ से मैं अगर सबको सजेस्ट करती हूँ कि एलपी जाइए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ अगर आप अदर सजेशन भी अगर उनसे लेना चाहते हैं तो वो सब चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि हाँ सर ये मुझे इस फील्ड में जाना है तो हाँ वो इस चीज़ का भी आइडिया प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना मतलब नोट्स भी इतना अच्छे से प्रोवाइड करते हैं कि आप सीयू के एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। और अभी हर चीज़ के लिए मतलब किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि सबके अंदर एक रहता है पर इसको किस तरीके से निखारना वो आसिफ सर को बहुत अच्छी तरीके से आता है। कितना फायदा हुआ है? मतलब हम आज यहाँ खड़े हैं, मतलब सबके अंदर एक होता है, पर मेरा बोलने का, बात करने का, हर चीज़ एक हिम्मत जो आता है वो आसिफ सर की तरफ से आया बोलने का। पढ़ाई में भी बहुत अच्छे से वो हेल्प करते हैं, पढ़ाने का तरीका भी उनका इतना अच्छा है कि आप बोर मत नहीं हो पाइएगा। क्लास में बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते हैं। और जितने भी यहाँ पे टीचर हैं और जितने भी एलपी के साथ जितने भी मेंबर्स हैं सबको वो फैमिली की तरह। आज यहाँ पे ये चीज़ ऑर्गेनाइज करना है, ये चीज़ को करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतना सोचना, क्योंकि ये सब स्कूल में हम लोग देखते हैं पर इस ट्यूशन में इतना सोचना तो ये सिर्फ सर सोच सकते हैं। और टेस्ट भी हमेशा होता है हम लोगों का, टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मतलब सब चीज़ के लिए गिफ्ट भी दिया जाता है। किसका ये इससे क्या होता है कि इंसान के अंदर एक हिम्मत आता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं, आई विल ट्राई। तो सर ये चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग को ये हिम्मत देते हैं और हर चीज़ के लिए मतलब कुछ भी आप कुछ भी आइडिया देते हैं। अभी तक के लिए मैं तौबसिया के हिसाब से और भी अदर जगह के एलपी में बहुत अच्छा, फ़ी भी बहुत अच्छा, रिजनेबल प्राइस का फ़ी भी वो लेते हैं, कोई चीज़ का ये नहीं, फ़ी भी बहुत अच्छे से ये लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो अभी तक के लिए हम सबको बोलेंगे कि एलपी ज्वाइन करें, अपना एलपी मास्टर्स प्लस पोस्ट ग्रेजुएट एलपी में जब से हम 2015 में एलपी में ज्वाइन किए थे एज ए स्टूडेंट, और उसके बाद से एलपी के साथ पूरा जुड़े रहे। और अब जाकर के एलपी का जब पार्ट बने तो एलपी में जब भी कोई भी क्लासेस लेने का टाइम होता है तो उससे पहले सर 1-to-1 गाइडेंस देते हैं कि ऐसे करना है, ये करना है, ये बताना है, क्वालिटी मैटर करता है, आप ये करेंगे क्लास में, ऐसा करना है। मतलब आप जितने भी सीनियर टीचर हैं और जितने भी जूनियर हैं, सर 1-to-1
और वर्ड बाय वर्ड एक गाइडेंस देते हैं ताकि उनका क्वालिटी पे किसी तरह का कोई डाउट ना हो। और प्लस बहुत ही रीज़नेबल प्राइस, पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ जो है आप लोग कभी भी दोबारा भी आएंगे तो देखेंगे, जैसे स्पोर्ट्स करवाना या फिर इफ्तार पार्टी, पिकनिक्स या फिर आपका एनुअल फंक्शंस या फिर टीचर्स का अप्रिशिएशन, स्टूडेंट्स का अप्रिशिएशन, उनका मार्क्स कैसे गेन किया जाए। सेंट जेवियर्स जैसा कॉलेज में एलपी तोपसिया का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट जेवियर्स जैसा कॉलेज में मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाता है, मिली अलामीन जैसा कॉलेज में मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है और हम तो बहुत ही लकी हम लोग फील करते हैं कि हम लोग एलपी के पार्ट हैं।